Good morning, students. I Ghanshyam Daya, PGT Biology, KV number 1, Bikaner. Today, we will learn a new topic that is known as development of embryo. Development of embryo. You know very well the development of embryo is process take place in embryo sex, and in embryo sex, you know very well about a diploid cell that is known as zygote. You know very well zygote. So embryo development at the micropylar end of the embryo sac where the zygote is situated. आप जानते होंगे कि जो ओव्यूल होता है उसके जो माइक्रोपाइलर एंड है उस साइड के अंदर एक डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है जिसको क्या बोलते हैं जाइगोट. जाइगोट इट starts its development only after the some amount of endosperm formed. आप जानते होंगे कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट तभी स्टार्ट होता है जब तक कि कुछ मात्रा में एंडोस्पर्म बन जाए, एंडोस्पर्म का कुछ मात्रा में फॉर्मेशन हो. और आप जानते हो कि एंडोस्पर्म एक ट्रिप्लॉइड सेल्स है जो कि पीईएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई से बनता है. अब क्या होगा, जाइगोट सेल्स होएगी, उसमें बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन होंगे और बहुत सारी स्टेज से गुजरते हुए ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा. तो इसके अंदर कौन कौन सी जो स्टेजेस होती है, तो याद रखें सभी 4 स्टेजेस होती है. फर्स्ट है प्रो एम्ब्रियो स्टेज, ग्लोबुलर स्टेज, हार्ट शेप्ड स्टेज एंड शू शेप्ड एंड मैच्योरेटेड एम्ब्रियो. यानी आप 4 टाइप की स्टेज से गुजरते हुए जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होएगा. फर्स्ट प्रो एम्ब्रियो स्टेज, ग्लोबुलर स्टेज, हार्ट शेप्ड स्टेज एंड शू शेप्ड स्टेज. नाउ हाउ एम्ब्रियो फॉर्म फ्रॉम जाइगोट्स. तो क्या होगा, सबसे पहले जो जाइगोट एक एक अकेली सेल है जो कि डिप्लॉइड है और उस सेल में क्या होगा, एक डिवीजन होगा और 2 सेल का फॉर्मेशन होगा. एक सेल होएगी जिसको ऊपर की सेल होएगी जिसको हम कहेंगे टर्मिनल सेल, और दूसरी वाली जो सेल्स होएगी उसको कहेंगे बेसल सेल्स. अब क्या होगा, जो बेसल सेल्स है, जो कि बेसल सेल है उसमें बहुत सारे डिवीजन होंगे और एक बहुत सारी एक यानी 7 से 10 सेल्स का एक ग्रुप बन जाएगा. उसको बोलेंगे सस्पेंशन. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक सेल थी, एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें से ऊपर वाली को टर्मिनल सेल्स और नीचे वाली को बेसल सेल्स कहते हैं. जो बेसल सेल्स है उसमें बहुत सारे डिवीजन होंगे और बहुत सारी यानी 7 से 10 लेयर्स बन जाती है सेल्स की. उनको बोलेंगे सस्पेंशन. यानी एक सेल ऊपर की तरफ रह गई है जिसको आप कहोगे टर्मिनल सेल्स, और जो नीचे की तरफ बहुत सारी सेल्स का ग्रुप बन गया है, एक बहुत सारी. तो ये जो लंबी सी सेल दिख रही इनको बोलेंगे सस्पेंशन. ये जो इतना है ना ये सस्पेंशन कहलाएगा. ओके. और जो ये सस्पेंशन में एक आगे की सेल्स होती है, ये जो जिसको मैं ये दिखा रहा हूं ये सेल्स है, ये बहुत बड़ी हो जाती है. इस सेल्स को बोलेंगे ओस्टेरियम. क्या बोलेंगे, ओस्टेरियम. और एक जो सेल जो कि बेसल सेल के जस्ट पास में है, बेसल सेल ये है, और बेसल सेल ही वो सेल होती है जो कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है. तो सस्पेंशन की वो सेल्स जो कि आप यहां देख सकते हैं, सस्पेंशन की ये जो सेल है, आप इस सेल को आप देख सकते हैं. ये जो सेल है इसको जो जस्ट इसके जस्ट पास की तरफ होती है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, जो कि एम्ब्रियो एक्सिस के जस्ट पास की जो सेल्स होती है इसको क्या कहते हैं, हाइपोफाइसिस. क्या बोलेंगे इनको, हाइपोफाइसिस. अब क्या होता है, एम्ब्रियो सेल्स में डिवाइजन होने के बाद एक बड़ी 2 सेल्स बनी, एक टर्मिनल सेल और दूसरी बेसल सेल. आपको
आप इस चीज को क्या है कि एक नेक्स्ट डायग्राम है उसमें आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हम वापिस बैक इसी स्लाइड में वापिस आएंगे। यू कैन सी दैट डायग्राम, दैट इज जाइगोट। जाइगोट में दो डिवीजन हुआ, दो टाइप की सेल बनी, एक टर्मिनल सेल्स और दूसरी वाली नीचे वाली बेसल सेल। याद रखें, जो टर्मिनल सेल्स है जो कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है, जो बेसल सेल्स है उसमें बहुत सारा रिपीटेड डिवीजन हो जाएगा। और आप ये जो देख रहे हो इतनी लंबी जो सेल्स देख रहे हो ये सस्पेंशन सेल्स है। इस सस्पेंशन सेल में आप एक सेल इतनी ये बड़ी सी सेल्स आप देखने को मिल रही होगी आपको, ये जो बड़ी सी सेल दिख रही है आपको, ये जो बड़ी सी सेल दे रही है, इसको क्या बोलेंगे? होस्टोरियम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? होस्टेरियम बोलेंगे। और आप एक और से एक और नई सेल्स भी देखेंगे जो कि एम्ब्रियो एक्सिस के जस्ट पास में है। यानी एम्ब्रियो एक्सिस या बी सेल के जस्ट पास वाली जो पहले नंबर की जो सेल है, इसको क्या बोलेंगे? हाइपोफाइसिस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? हाइपोफाइसिस। ये तो हुई बात जो बेसल सेल में जो डिवीजन होगा उसके बारे में हमारे। अब क्या हुआ, ये तो हो गया बेसल डिवीजन में। ओस्टेरियम्स और ये जो लंबी सी 7 से 8 10 सेल्स है इनको टोटली सस्पेंशन बोला जाएगा। अब क्या है, जो ऊपर की जो टर्मिनल सेल्स है, ऊपर की जो ये ऊपर वाली जो टर्मिनल सेल्स है, याद रखिए यही एम्ब्रियो बनाएगी। तो इस एम्ब्रियो में क्या होगा, इसमें लगातार डिवीजन होंगे, एक डिवीजन और दो डिवीजन। दो डिवीजन से क्या किए, 4 स्टेज बन जाएगी। और फिर एक और डिवीजन होगा जिसमें क्या हो गया कि इसमें दो टायर बन गए। आप ये ऊपर वाला जो ये डायग्राम देखें, ये जो एम्ब्रियो का है इसमें क्या होगी, 8 सेल का आ, जो दो टायर बने, एक ऊपर का टायर और एक नीचे का टायर। जो ऊपर का जो टायर है जो कि प्लूम्यूल बनाता है, प्लूम्यूल्स। और जो नीचे का जो टायर है, नीचे का यानी ऊपर का जो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला जो टायर है, नीचे वाला वो टायर है जो कि रेडिकल्स का फॉर्मेशन करता है। और अब आप देखेंगे इस स्टेज के बाद इस सेल्स के एम्ब्रियो के अंदर बहुत सारी ग्रोथ होती है। और आप एक देखेंगे कि ग्लोबुलर स्टेज आ जाती है। हाँ, आपको मैंने बताया था कि इसका जब डिवीजन हो रहे होते हैं तो ये 4 स्टेज से होकर गुजरता है। तो एक स्टेज मैंने आपको, एक तो आपको बताई थी मैंने ग्लोबुलर स्टेज। ग्लोबल स्टेज के बाद में इसकी शेप हार्ट शेप्ड हो जाती है। ग्लोबल स्टेज के बाद इसकी स्टेज हार्ट शेप हो जाती है जब आप ये स्टेप का इसका एम्ब्रियोकल स्टेज देखोगे। नेक्स्ट में क्या हो जाती है, इसकी शेप सू शेप्ड या आप उसको टॉर्पिडो शेप भी कह सकते हैं। जिसमें ये देखो ये जो पोर्शन है जो सस्पेंशन और ऑस्टेरियम रह जाता है और बाकी ये जो शेप्स है वो इस टाइप से हो जाते हैं। और ये जो हर्ट के दो ये पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन हट के ये जो दोनों पोर्शन हैं जो कि एज ए कोटिलिडोन्स काम करते हैं, ये दोनों दो कोटिलिडोन्स बन जाती है। यानी ये हम बात कर रहे हैं वो डाइकोट की बात करते हैं। और जो ये बीच का जो पोर्शन है जहां हमने आपको पहले बताया था, ये जो पोर्शन है एक प्लोब्यूल्स बना लेता है और एक रेडिकल्स होता है। प्लोब्यूल्स फ्यूचराइज सूट होता है, रेडिकल्स फ्यूचराइज्ड रूट होती है। तो इस टाइप से ये फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो का। आप इसको मैं प्रीवियसली पेज में फिर ले जाता हूं जिससे आप इजीली बात को समझ सके। नाउ रिपीटेड, जाइगोट डिवाइडेड इनटू टू अनइक्वल सेल्स। आपको मैंने बताया था दो टाइप की सेल बनेगी, एक टर्मिनल सेल और बेसल सेल। जो बेसल सेल्स है उससे लार्ज सस्पेंशन सेल्स बनेगी जो कि माइक्रोपाइल एंड की तरफ बनेगी। और जो स्मॉल जो सेल्स होगी जिसको हमने टर्मिनल सेल्स कहा था, वहां वो की एंटीपोडल की सेल की तरफ बनेगी और वो ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी। किसका करेगी? एम्ब्रियो का। द सस्पेंशन सेल अंडरगोज ट्रांसफर डिवीजन फॉर्मिंग 6 to 10 सेल सस्पेंशन। आपने देखा था सस्पेंशन एक लंबी सी सेल्स है। द फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंशन इज कॉल्ड होस्टेरियम। आपने देखा कि एक सेल बड़ी हो जाती है, दैट इज नोन एज होस्टोरियम। एंड लास्ट सेल इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस, जो कि एक एम्ब्रियो के एक्सिस के पास ही होता है, उसको कहते हैं हाइपोफाइसिस, जो कि एक टाइप का रेडिकल्स का ही फॉर्म होता है। एम्ब्रियो सेल डिवाइडेड फर्दर ट्वाइस and vertically and once transfers to produce a two tiered 8 सेल। यानी 8 सेल होती है जिसमें 4 सेल ऊपर 4 सेल नीचे की तरफ होती है। द
एपीब्लास्ट टायर फॉर्म टू कोटिलिडोन्स एंड प्लूम्यूल्स। जो एपीब्लास्ट यानी जो टर्मिनल यानी ऊपर की तरफ का जो होता है उसमें जो चार सेल होती है वो प्लूम्यूल का फॉर्म आती है। द हाइपोबेसल नियर द सस्पेंशन, जो सस्पेंशन के नीचे की तरफ का जो टायर होता है उसमें वन ओनली हाइपोकोटाइल्स, इट इज इनिशियली टायर प्रोड्यूस ओनली हाइपोकोटाइल, इट इज इनिशियल ग्लोबुलर। आपको पता है जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो ये गोल सी स्ट्रक्चर होती है, बाद में क्या हो जाता है, इट बिकम हार्ट शेप्ड एंड लेटर ऑन इट फाइनली टेक द टिपिकल सू शेप और टॉर्पिडो शेप्स। I think you can understand how embryo are formed. Now, now you can see other diagram. You can easily understand that how embryo are formed. आप इस डायग्राम को देखें, ये ओव्यूल का डायग्राम है। देखे आप ये पोर्शन देखेंगे, ये देखें सस्पेंशन एंड ओस्टेरियंस, ये किस जगह है, माइक्रोपाइल की रीजन में है। जो कि ये पोर्शन बना हार्ट शेप, ये किस साइड में है, चैलेंजा रीजन की तरफ में है, यानी जहाँ की तरफ न्यूट्रिएंट बनेंगे, जहाँ एंडोस्पर्म होता है उस साइड के अंदर ये चीज़ें होती है। और ये आप डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं कि ये एक सेल है, एक सेल है, उससे दो सेल बनी, दो से तीन, और इसमें बड़ी वाली सेल एस्टोरियम कहेंगे, ये एम्ब्रियो वाली सेल्स है, ये टोटल सेल सस्पेंशन कहलाता है। ये पहले ग्लोबुलर शेप आ गई, फिर हार्ट शेप आ गया, फिर इसमें दो, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये कोटिलिडॉन्स कहलाते हैं। ये जो बीच वाली है ये एम्ब्रियोलिक एक्सिस होती है। एम्ब्रियोलिक एक्सिस का जो ऊपर वाला पोर्शन है प्लोम्यूल कहलाता है, नीचे वाला रेडिकल्स कहलाता है। तो इस टाइप से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। नाउ व्हाट इज डाइकोट एम्ब्रियो। डाइकोट एम्ब्रियो क्या होता है, ए टिपिकल डाइकोटिलोडिनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनिक एक्सिस एंड टू कोटिलिडोन्स। एक डाइकोट का जो एम्ब्रियो है उसमें एक आप एम्ब्रियोनिक एक्सिस देखोगे और दो कोटिलिडोन्स देखोगे। एम्ब्रियोनिक एक्सिस अबव द कोटिलिडोन इज द एपिकोटाइल्स, terminal part of the epicotyle is the plumule. Embryonal axis below the cotyledon is the hypocotyles. The terminal part of the hypocotyle is called radicals. The root tip is covered by root cap. You can easily find out everything in that diagram. In dicot embryo आपको बताया है कि एक एम्ब्रियोनिक एक्सिस होती है। तो एम्ब्रियोनिक एक्सिस कौन सी होती है, तो आपको जो ये पोर्शन पूरा दिख रहा है ये क्या है, एम्ब्रियोनिक एक्सिस। और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है एक ये और एक ये दो, तो ये दो डाइकोट होते हैं। अब क्या है, जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, इस एम्ब्रियोनिक एक्सिस का जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज नोन एज एपिकोटाइल्स। ये जो पोर्शन नीचे वाला है ये कहलाता है हाइपोकोटाइल्स। हाइपोकोटाइल यानी यही है जिसका, यानी वो रेडिकल्स, हाइपो का मतलब नीचे, जो रेडिकल्स बनाता है यानी जिससे रूट का फॉर्म होता है। एपिकोटाइल्स यानी एम्ब्रियोनिक एक्सिस का ऊपर का पोर्शन, एपी मतलब ऊपर का पोर्शन, और जो कि क्या बनाता है, प्लोम्यूल्स। क्या बनाता है, प्लोम्यूल्स। इट इज द डाइकोट embryo. Now, monocote embryo. You know about the monocote embryo? Possess only one cotyledons. Dicot में दो cotyledons होते हैं और monocote में एक cotyledon. It in found in grass family. The cotyledon is called scutellum. याद रखिए, मोनोकोट के अंदर जो कोटिलिडोन्स है उसको एक नाम दिया गया, स्पेशल नाम है, याद रखिए, स्कूटेलम। और आप लोग समझेंगे, स्कूटेलम सिचुएटेड टुवर्ड वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड में अलग ही टाइप से ये स्कूटेलम होता है। रेडिकल्स एंड रूट कैप इनक्लोज बाय ए सीथ। अच्छा हाँ, जो रेडिकल्स है उसके चारों ओर एक सीथ रहती है, कवर रहती है, जिसका नाम होता है कोलियोराइजा। टर्म याद रख लीजिए। और इसी टाइप से द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव लेवल अटैचमेंट of the scutellum is called epicotyle. Epicotyle. The portion of the embryonal axis above level of the attachment of the scutellum is known as epicotyle.
कोटाइल. Epicotyl has the shoot apex or plumule enclosed by hollow follicular structure called coleoptiles. याद रखें, प्लूम्यूल्स के चारों ओर भी एक शीत होती है जिसको कहेंगे कोलियोप्टाइल. सीड इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब सीड बन जाता है इसका मतलब इट इज द फाइनल प्रोडक्ट है. सीड कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कॉटिलिडोन्स एंड एम्ब्रियो. अभी जो मोनोकोट एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर की ये पोर्ट देखें, आपको हम एक नेक्स्ट डायग्राम में आप इस चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेंगे. आप देखिए ये डायग्राम है, इट इज़ द डायग्राम ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो, जिसमें से आप एक ये स्ट्रक्चर, आप अलग ही स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे ये, यानी ये वन कोटिलिडोन्स है, यानी एक कोटिलिडोन्स है और उसको बोलते हैं स्कूटेलम. और याद रखें इसमें भी एक एम्ब्रियोनिक एक्सिस है. ये जो पोर्शन है ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस का है. इसमें इस एक्सिस में आप देखोगे ये जो पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये अंदर का ये पोर्शन, ये प्लूम्यूल्स, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको ये प्लूम्यूल्स है. और प्लूम्यूल्स के चारों ओर एक कवरिंग होती है, एक कवरिंग आप देखोगे इसी टाइप की कवरिंग, तो हम उसको कहेंगे कोलियोप्टाइल. इसी टाइप से ये जो पोर्शन आपको नीचे दिख रहा है ये रेडिकल्स है. रेडिकल्स के चारों ओर एक सीट होती है, उसको कहेंगे कोलियोराइजा. तो ये एक मोनोकोट एम्ब्रियो है जिसके अंदर केवल एक ही कोटोलिडोन्स है जिसका नाम क्या है, स्कूटेलम. और जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस है जिसे एपिकोटाइल है उसका ऊपर की तरफ एक सीट होती है जिसको कहेंगे कोलियोप्टाइल. इसी टाइप से जो रेडिकल्स है इसके ऊपर भी एक सीट होती है उसको कहेंगे कोलियोराइजा. थैंक्स.